आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न जानने वाले हैं। अगर आप डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितना भी टाइम लूँगा उस टाइम में मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा। आप लोग को ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आप लोग ध्यान से सुनते जाना। अगर ध्यान से सुनोगे ना तो दोबारा ऐसा प्रश्न कहीं भी देखने को मिलेगा तो आपका गलती नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 2022 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 2022 को हुआ। देखो, चाहे आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ पर है? जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध पशुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में प्रसिद्ध पशुपति मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। बस आप लोगों को सुनते जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दिमाग में सेट होता जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, दाईगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। दाईगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है ना। किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया? तो ये अनुच्छेद 24 में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के मृत्यु के पश्चात उनके समाधि कहाँ बनाई गई? तो ये मगहर में बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है। कबीर के मृत्यु के पश्चात उनके समाधि कहाँ बनाई गई? तो ये मगहर में बनाई गई। मगहर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1995 में हुई, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन होना चाहिए लेकिन एक ही ऑप्शन से लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन के माध्यम से होता है? मतलब पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो ये मार्टिन कूपर ने किया, ठीक है ना। हाईलाइटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो ये मार्टिन कूपर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किडनी स्टोन किसकी बनी होती है? तो किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है ना। किडनी स्टोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से पानी का प्रवाह मापा जाता है, ठीक है ना। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? पानी का प्रवाह मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपरटेंशन शब्द किससे संबंधित है? तो ये रक्तचाप से संबंधित है। हाइपरटेंशन शब्द किससे संबंधित
संबंधित है? ये रक्तचाप से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता होता है, तो ये 0 होता है, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो उच्च घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की, ठीक है ना। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने की। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू संतरा तथा सिरका का पीएच मान होता है। नींबू संतरा तथा सिरका का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नींबू संतरा तथा सिरका का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो ये तांबा का अयस्क है, ठीक है ना। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है किसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में के लिए किया जाता है? तो ईईजी का, ठीक है ना। किसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, इसको आप लोग को याद कर लेना है। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो ये गेहूं में, ठीक है ना। गेहूं इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रंग भेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जातीय भेदभाव है। रंग भेद शब्द का क्या अर्थ है? जातीय भेदभाव है। नेक्स्ट प्रश्न है मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? तो ये शेक्सपियर है, ठीक है ना। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? शेक्सपियर है। नेक्स्ट प्रश्न है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये सोन नदी का होता है, ठीक है ना। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये सोन नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये गोविंद सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? तो शून्यकाल की अवधि लोकसभा में 1 घंटे की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये नीलम संजीव रेड्डी है, ठीक है ना। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये नीलम संजीव रेड्डी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है? तो ये अंटार्कटिका से है। दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है? तो ये अंटार्कटिका से है। दक्षिण गंगोत्री का संबंध अंटार्कटिका से है। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये सिंधु घाटी का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये सिंधु घाटी का ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भारत का सदस्य नहीं है? तो आसियान भारत का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन लाइन किन 2 देशों को जोड़ती है? तो ये भारत और चीन को जोड़ती है। मैकमोहन लाइन किन 2 देशों को जोड़ती है? भारत और चीन को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस धातु के लिए मैसूर विख्यात है? निम्न में से किस धातु के लिए मैसूर विख्यात है? तो ये सल्फर के लिए मैसूर विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। नेक्स्ट प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये
ये जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एक खोज किताब किसने लिखी है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। भारत एक खोज किताब किसने लिखी है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे, ठीक है ना। नीचे ये वाला भी आप लोग देख लो। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आज का आपका पूरा का पूरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। ये आपका बीएसएफ में भी काम आएगा और आपका अग्निवीर में भी काम आएगा, एसएससी जीडी में भी काम आएगा। जीके जीएस जहाँ भी पूछा जाएगा ना, इसमें से ज़रूर कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।